के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। 15 अगस्त 2026 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित कर रहा है? ठीक है, 15 अगस्त 2026 लिखिएगा। 15 अगस्त 2026 लाल किले की प्राचीर, कहां पर सो? लाल किले की प्राचीर। और हमारा कौन से नंबर का इंडिपेंडेंस डे है? 80वें नंबर का इंडिपेंडेंस डे जो है भारत का, वो आपके भारत जो है वह आयोजित कर रहा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 15 अगस्त 2026 से 79 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 80वें वर्ष में भारत प्रवेश कर चुका है। तो 80वां इंडिपेंडेंस डे जो है वो भारत सेलिब्रेट कर रहा है आज 15 अगस्त 2026 को। ठीक है, मुख्य समारोह कहां पर दोस्तों आयोजित होगा आपके? तो लाल किले की प्राचीर दिल्ली के अंदर जो है आपकी मुख्य जो समारोह है आपके, वह आपके आयोजित होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मुख्य समारोह कहां पर होता है इसमें? तो इसमें मुख्य समारोह दोस्तों लाल किला जो है आपके दिल्ली के अंदर आपकी यहाँ पर मुख्य समारोह का आयोजन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों पूछूं आपसे, यहाँ संबोधित कौन करेंगे लिखना आपके? तो यहाँ पर संबोधित करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री जो हैं, वो यहाँ पर संबोधित करते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर संबोधित करेंगे। लाल किले की प्राचीर दिल्ली, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस बार की थीम क्या है? तो वही विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति जो है वो इस बार की थीम जो है वो होने वाली है। ठीक है, तो लिखिएगा थीम पूछूं आपसे क्या है? तो देखिए थीम है विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत 2047 के लिए, विकसित भारत 2047 के लिए लिखना, 2047 के लिए युवा शक्ति जो है ये इस बार की थीम, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों इस बार का जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है वो विशेष क्यों हो दोस्तों होने वाला आपके? तो विशेष इसलिए होगा क्योंकि वंदे मातरम जो है हमारा, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसको कौन से वर्ष चल रहा है आपके? ये वंदे मातरम की 150वीं जयंती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सो आपको जानकर खुशी होगी कि इस साल दोस्तों ना, अभी जो है, अभी जब आपके थोड़ी देर बाद में प्रधानमंत्री जी लाइव आएंगे तो उस समय दोस्तों अभी तक जो हमारे जितने 15 अगस्त के प्रोग्राम थे उसमें अभी तक जो है राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन जो है इसको गाया जाता था आपके, लेकिन इस बार पहली बार, सुन लो, इस बार पहली बार 80 वर्षों के इतिहास में लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम को भी गाया जाएगा। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, आपके लिखिएगा पहली बार लिखना, पहली बार लाल किले की प्राचीर से लिखना, पहली बार दोस्तों लाल किले पर, पहली बार लाल किले पर आपके 15 अगस्त की तारीख को वंदे मातरम जो है इसको भी गाया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वंदे मातरम जो है इसको भी दोस्तों गाया जाएगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी कौन सी भी जयंती है ये आपके, ये 150वीं जयंती है। और इसकी रचना पूछू कब हुई थी आपके? 1875 में इसकी रचना हुई थी, आपको पता है। करने वाले कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ये करने वाले, आपको ध्यान रखना है दोस्तों आपके। और कौन सी पुस्तक के अंदर लिखना आपके? आनंद मठ पुस्तक जो है, यहाँ से हमने इसको लिया है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, पहली बार कब गाया गया? तो 1896 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन में इसको पहली बार जो है आपके गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इनके द्वारा गाया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार 1896 के अंदर जो है इसको गाया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गाने वाले कौन थे? रसगुल्ला, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, ध्यान रखना है। ठीक है, रचना करने वाले कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी रचना करने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आपके सामने, पहली बार दोस्तों वंदे मातरम जो है इसको लाल किले की जो प्राचीर है वहां से गाया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों आज ही की तारीख को अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के अंदर भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, इसको भी दोस्तों नोट करना आपके, इसको भी नोट कीजिएगा दोस्तों। आज ही की तारीख को 15 अगस्त की तारीख को कहां पर? न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी जो है हमारा, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी यूएसए के अंदर जो प्रांत है, यहाँ पर दोस्तों आपके यूएसए के अंदर जो प्रांत है, यहाँ पर इस तारीख को जो है भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है घोषित किया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस रूप में आपके इंडियन इंडिपेंडेंस डे जो है इस रूप में आज की जो तारीख से घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों आज लाल किले पर गेस्ट कौन कौन होने वाले हैं? ठीक है, देखिएगा आज लाल किले पर जो गेस्ट की सूची पूछूं आपसे, इसको गेस्ट कौन कौन होने वाले दोस्तों आपके, एक तो गेस्ट होंगे पीएम विश्वकर्मा योजना के जो कारीगर है वो। ठीक है, जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, इस विश्वकर्मा योजना के जो कारीगर हैं ये आज का जो प्रोग्राम है इसके गेस्ट होने वाले, ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों
आपके जो मुद्रा योजना है, इस मुद्रा योजना की जो महिला उद्यमी है आपके, मुद्रा योजना मैंने आपको दोस्तों लिखाया था ना कि छोटे उद्योग खोलने के लिए जो लोन मिलेगा आपके वो इसी में मिलेगा। और जिन महिला उद्यमियों को लोन दिया गया और जिन्होंने अपने उद्योग की स्थापना की, उन महिला उद्यमी को भी आज यहाँ पर गेस्ट के रूप में बुलाया गया, ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। कोविड के समय आपके, कोविड के समय रेहड़ी पटरी वालों के लिए योजना कौन सी स्टार्ट हुई थी? स्वनिधि योजना हुई थी आपके स्टार। और इसमें जो रेहड़ी पटरी वाले दोस्तों आपके जिन्हें सहायता मिलती है आपके, उन सभी को भी यहाँ पर बुलाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पूछूं आपसे, इसके अलावा पूछे आपसे, नोट करना, तो पीएम विश्वकर्मा योजना के जो आपके कारीगर हैं, मुद्रा योजना की जो महिला उद्यमी है, स्वनिधि योजना में जो सहायता प्राप्त रेहड़ी पटरी वाले जो हमारे जो व्यक्ति हैं वो आपके सो। और इसके अलावा भारत टैक्सी के अंदर, भारत टैक्सी जो स्टार्ट की गई है, इसके अंदर जो टैक्सी ड्राइवर है आपके, टैक्सी जो ड्राइवर है, सहकारिता जो टैक्सी है हमारी, इसमें टैक्सी जो ड्राइवर हैं इनको भी चीफ गेस्ट के रूप में, भाई साहब जोरदार प्रश्न है, हर जगह आपको नहीं मिलेगा, बहुत गहराई से पूछा गया प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि लाल किले की प्राचीर में इस बार बेटा कौन कौन हमारे जो है, जी हमारे जो है गेस्ट होने वाले, नोट करना आपके पीएम विश्वकर्मा योजना के जो कारीगर हैं वो, मुद्रा योजना की जो महिला उद्यमी है वो आपके, स्वनिधि योजना में जो आपके व्यक्ति हैं वो, और भारत योजना में जो टैक्सी ड्राइवर है आपके, ये सब इस बार जो हमारे क्या होने वाले हैं, गेस्ट के दोस्तों रूप में होने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, दोस्तों लाल किले की दोस्तों प्राचीर से आपके तोपों की सलामी दोस्तों दी जाती है, ठीक है दोस्तों। आज ही के तारीख को दोस्तों लाल किले पे दोस्तों आपके, लाल किले पे गन सैल्यूट होता है, गन सैल्यूट होता है, मतलब कि तोपों की सलामी जो है वो यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। तोपों की सलामी दोस्तों यहाँ पे दी जाती है। इस बार दोस्तों पहली बार लिखना, इस बार पहली बार इस गन सैल्यूट में स्वदेशी तोपों का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। पहली बार गन सैल्यूट में स्वदेशी जो तोप हैं इनका यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस बार दोस्तों पहली बार गन सैल्यूट के अंदर स्वदेशी जो तोप है हमारी दोस्तों, इनका यूज होने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, इसी लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों संबोधित करेंगे किसको? आपके देश को संबोधित करने वाले हैं। और सो इनकी जो स्पीच होगी दोस्तों आपके, इनकी जो स्पीच होगी वो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, मैंने दोस्तों आपको पहले इस प्लेटफॉर्म के बारे में लिखाया हुआ है, भाषणी प्लेटफॉर्म। याद करो दोस्तों आपके, इस भाषणी प्लेटफॉर्म के द्वारा 22 आपके अन्य भाषाओं में रियल टाइम दोस्तों ना, 22 अन्य भाषाओं के अंदर रियल टाइम में ट्रांसलेट होगा, ठीक है। रियल टाइम में ट्रांसलेट होगा दोस्तों आपकी, मतलब कि दोस्तों जिसको हिंदी नहीं आती है, अगर उसको मान लो उसको कन्नड़ आती है तो कन्नड़ में सुन सकता है वो, मान लो उसको तमिल आती है तमिल में सुन सकता है, मान लो उसको केवल जो है आपके कोई भी लैंग्वेज आती हो भारत में आपके, तो 22 भाषाओं में ये सीधा की सीधा आपके लाइव ट्रांसलेट करेगा। कौन? आपके भाषणी प्लेटफॉर्म, ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके पीएम के स्पीच को लाइव ट्रांसलेट करने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों आपके, अगर सवाल पूछूं आपसे दोस्तों यहाँ पर, अच्छा ये आपको याद है 3 जून की घोषणा मैंने आपको लिखवाई थी, 3 जून 1947 याद कीजिएगा, माउंटबेटन ने घोषणा की थी आपके, माउंटबेटन ने घोषणा की दोस्तों आपके, जिसको हम डिकी वर्ड योजना भी कहते हैं, मैंने आपको लिखवाया था कि इसे हम डिकी वर्ड योजना भी कहते हैं। और मैंने आपसे यहाँ पर दोस्तों कहा था, याद कीजिएगा, कि इसी के तहत 2 राष्ट्र का सिद्धांत जो है वह प्रतिपादित किया गया दोस्तों आपके। और इसी के बाद में 18 जुलाई 1947, कब की बात है? 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता जो अधिनियम है इसको पारित कर दिया गया, इसको पारित किया गया। और दोस्तों इसी के साथ में 15 अगस्त 1947 की तारीख को भारत की आज़ादी के तारीख के रूप में जो है यह चुना गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन था आपके सामने, तो 15 अगस्त की तारीख आपको ध्यान